नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू से हड़कंप, अब तक 14 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने तलब किए अधिकारी। फिर बिगड़े वीरभद्र सिंह, अब युवा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सरेआम खोला मोर्चा। हादसों से हिला हिमाचल, चंबा में किसी ने नहीं सुनी जख्मी युवक की चीखें, ऊना में खून से सनी सड़क। सरकारी नौकरी के नाम पर 1 करोड़ की ठगी, कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश। नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, चंबा में पंजाबी तो सलापड़ में कश्मीरियों से पकड़ी चर्स। रिकांगपिओ में बर्फ के बीच खड़ी गाड़ी में भड़की आग, सब कुछ राख। सोलंग में बर्फ पर गजब का रोमांच, दूसरे दिन दर्जन भर स्कीयर चैंपियनशिप से बाहर। और अब समाचार विस्तार से। सर्दी के सितम के बीच स्वाइन फ्लू से हिमाचल में हड़कंप मच गया है। हाल ये है कि 32 दिन के भीतर ही प्रदेश में इस खतरनाक बीमारी से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा और शिमला में सामने आए हैं। कांगड़ा में 32 और शिमला में 28 लोग H1N1 वायरस की चपेट में आए हैं। इस खतरनाक बीमारी से कांगड़ा में 5, मंडी में 3, ऊना व हमीरपुर में 2-2, बिलासपुर और शिमला में 1-1 मरीज की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बिलासपुर में 11, मंडी में 8, चंबा में 5, हमीरपुर में 4, सोलन में 3, ऊना में 2 और कुल्लू में 1 पीड़ित अभी तक सामने आ चुके हैं। तेजी से फैल रहे इस वायरस को लेकर प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट घोषित कर रखा है। वहीं लगातार बढ़ते मरीजों के आंकड़ों से सरकार भी टेंशन में है। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को तलब हिदायत दी कि हर अस्पताल में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दवाओं का स्टॉक उपलब्ध करवाया जाए। वो बातें तथ्य पर आधारित नहीं है, मेडिसिन बिल्कुल पूरी मात्रा में है और भी हमने उसमें जो है उसके लिए प्योरमेट के लिए आदेश दिए है ताकि मेडिसिन की कमी के कारण जो है वो किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीमारी से पीड़ित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम तुरंत तैनात की जाए ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी बीच टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मंडी की महिला की मौत हो गई है। मेरा उसे कोई द्वेष नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। बीमारी से उबरने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को शिमला में यूं का प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर के खिलाफ वीरभद्र सिंह ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगाकर पार्टी में हड़कंप मचा दिया। खनीश जंग जो हमारे पोंटा साहब से उसने कोई 30-40 लड़कों का गैंग बनाया और उनको हराया। कुछ और कांग्रेस के हार रहा। और आज जो आदमी कांग्रेस के अधिकृत कैंडिडेट को हराता है और आज वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाए, वो शर्म की बात है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया था और अब आला कमान के सामने ये बात रखी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पार्टी हाईकमान से मनीष ठाकुर को पद से हटाने की मांग करेंगे। ऐसे व्यक्ति को युवा कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण संगठन की जिम्मेदारी सौंपना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बता दें कि मनीष ठाकुर ने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा को युवा कांग्रेस महासचिव के पद से हाल ही में बर्खास्त किया है और इसी से खफा होकर अब वीरभद्र सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को ऐसे नेताओं द्वारा हाशिए पर धकेलना सही नहीं है। दर्दनाक सड़क हादसों से शनिवार को हिमाचल हिल गया। पहला हादसा चंबा जिला के सलूनी में पेश आया। यहाँ तीसा रोड पर कंदला के पास एक पिकअप गहरी खाई में समा गई। गाड़ी गिरती देख 2 सवारों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, जबकि उनका तीसरा साथी गाड़ी में ही फंसा रहा और खाई में गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को तो बचा लिया, पर खाई में फंसे तीसरे युवक की चीखें कोई नहीं सुन पाया। हाल ये हुआ कि जख्मों के तावों को ना सहते हुए उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन छेड़ा, पर उसकी लाश ही हाथ लग पाई। दूसरा हादसा ऊना के धालूवाल के पास हुआ। यहाँ एक तेज रफ्तार निजी बस ने भेड़ पालकों की 4 दर्जन से अधिक भेड़ें कुचल डाली। दर्दनाक हादसे में 23 भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। खून से सनी सड़क पर भेड़ और बकरियों की लाशों से हर कोई सन्न रह गया।
तहसीलदार ऊना विजय रॉय ने कांगड़ा के 3 भेड़ पालकों को 5-5 हजार की तत्काल राहत प्रदान की है। तीसरा मामला भी ऊना के बडूही का है। यहाँ चौक में पैराफीट के साथ 2 कारें टकरा गईं। वहीं एक ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली का खंभा तोड़ते हुए सीधा दुकानों में जा घुसा। इससे यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा। उधर सोलन नगर परिषद की पार्किंग में रजाई में बाबा की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पार्किंग में पड़ी कपड़ों की गठरी के बीच मिले शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं बिलासपुर शहर के पास पंजाब रोडवेज की बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 महिलाओं की हालत नाजुक बनी हुई है और पुलिस जांच में जुट गई है। सरकारी विभागों में नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं से करीब 1 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 175 युवा इस जालसाजी का शिकार हुए हैं। हालांकि पीड़ितों ने पहले पुलिस का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने पर वे अब कोर्ट चले गए हैं। घुमारवी के अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी तथा पैसा ऐंठने का आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने शिमला, सोलन तथा बिलासपुर के 3 लोगों पर ठगी के आरोप लगाए हैं। खास बात ये कि आरोपियों ने ठगी के शिकार लोगों को शिक्षा विभाग, सहकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केसीसी बैंक, पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण बैंक, आबकारी एवं कराधान विभाग में नौकरियों के नियुक्ति पत्र तक दे दिए थे। इन दस्तावेजों पर बकायदा संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों के हस्ताक्षर समेत मुहरें भी अंकित थी। धोखाधड़ी और जालसाजी का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब ये सभी ज्वाइनिंग देने गए। नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक छेड़ दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार रात चंबा तीसा मार्ग पर नकरोड के पास नाके पर पंजाब का एक तस्कर खाकी के हाथ लगा है। रात 1 बजे गड़फरी 0 पॉइंट पर पैदल आ रहे लुधियाना के आरोपी के पास पुलिस ने आधा किलो चरस की खेप बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने मामले की पुष्टि की है। वहीं सुंदरनगर थाना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर सलापड़ में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के 2 युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर से सुंदरनगर आ रहे आरोपियों की तलाशी के दौरान पुलिस को उनकी गाड़ी में 257 ग्राम चरस मिली है। उधर बाबा बालकनाथ की तपोस्थली शातलाई में आ रहे 3 युवकों को सुनहानी में पुलिस ने नाके के दौरान 35 ग्राम चरस और 5 ग्राम चिट्टे के साथ अरेस्ट कर लिया। डीएसपी राजेंद्र जसवाल ने खबर की पुष्टि की है। तो इस तरह इनके पास जो वस्तु बरामद हुई है ये एनडीएनपीएस एक्ट में आती है, जिसमें हमने एनडीपीएस के तहत जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है थाना तलाई में चल रही है। भारी बारिश और बर्फबारी से जूझ रहे किन्नौर में शनिवार को आग ने गहरे जख्म दिए। रिकांगपिओ क्षेत्रीय अस्पताल के समीप बर्फ के बीच खड़ी एक लग्जरी गाड़ी इस कदर सुलगी कि देखते ही देखते राख हो गई। गाड़ी में अचानक भड़की आग से यहां अफरा तफरी मच गई। गाड़ी के मालिक अमरचंद ने धुआं उठता देखा और तुरंत आग बुझाने भागा, पर इसी बीच आग बेकाबू हो गई। लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन लपटें सब कुछ राख करके ही शांत हुई। 2 दिन की भारी बर्फबारी और बारिश के बाद खिली धूप हिमाचल के लिए सुकून लाई। शनिवार को समूचे प्रदेश में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला में रिज और माल रोड पर धूप सेकने के लिए खूब भीड़ रही। इसी बीच होटलों और घरों में कैद सैलानियों को बाहर निकलने का मौका मिल गया। इससे बाजारों में भी रौनक आ गई। वहीं चंबा के डलहौजी, सोलन और नाहन और मनाली में भी लोगों को राहत महसूस हुई। मौसम विभाग की माने तो रविवार और सोमवार को भी सूर्यदेव इसी तरह राहत देंगे। वहीं 5 से लेकर 9 फरवरी तक प्रदेश भर में मौसम फिर बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार धूप खिलने से शिमला सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में भी 2 दिन से 3 डिग्री सेल्सियस तक उछाल आया। वहीं मौसम खुलने के बाद हरकत में आते हुए सरकारी महकमे भी बिजली, पानी और सड़कें बहाल करने में जुट गए हैं। और अब खेल समाचार। सोलंग नाला की स्की ढलानों पर भारतीय ओलंपिक संघ के सौजन्य से आयोजित सीनियर अल्पाइन स्की और स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन दर्जन भर प्रतिभागी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। एलिमिनेशन राउंड में सोलंग नाला की ढलानों का चैलेंज ये प्रतिभागी नहीं ले पाए। शनिवार को विभिन्न राज्यों से आई टीमों के 100 खिलाड़ियों ने सोलंग नाला की स्की ढलानों पर ट्रैक को समझकर जमकर अभ्यास किया। रविवार को यहाँ स्नोबोर्डिंग प्रतियोगिता होगी। विंटर गेम एसोसिएशन, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली और विंटर कार्निवल कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही चैंपियनशिप में बर्फ से लदी सोलंग घाटी के ढलानों पर देश भर के स्कीयर 6 फरवरी तक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। और अब चलते चलते प्रदेश भर में कल सजेगा जयराम सरकार का 12वां जनमंच। इस बार लोक सेवा गारंटी एक्ट पर अलख जगाएंगे मंत्री।
पैसा 6 गुना करने के लालच में लुटा सुबाथू का युवक, 2 लाख गवाकर इंसाफ को पहुंचा पुलिस के पास। चंबा लाहौल को चौपर भरेगा 7 उड़ाने, जीएडी ने जारी किया शेड्यूल, भूंतर हवाई अड्डे से 4 से होगी फ्लाइट। और बनीखेत में राजस्थान के सैलानियों को लेकर आए टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में लाश, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। और हिमाचली तड़का में आइए आज सुनते हैं रमेश ठाकुर और रोजी शर्मा का गाया ये लाहौली गीत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।